हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है वाणिज्य गणित, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 12 ए को के क्वेश्चन को आज हम सोल्व करें, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मेनली क्या है, इस एक्सरसाइज में पढ़ना आपको अनुपात। क्या पढ़ना है आपको? अनुपात। हर प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना, आपको अनुपात आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि आपको हम समझे कि आखिरकार अनुपात क्या होता है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया कि अनुपात क्या होगा, फिर तो आप सारे क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व करें, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार अनुपात क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे कोई संख्या आपके पास 7 और वह 5, ठीक है। क्या है आपके पास? ये कोई संख्या मैं बोल रहा हूँ कि अनुपात बताइए, तो अनुपात बता दोगे आप, इनका अनुपात क्या होगा? 7 अनुपात के 5, ठीक है। लेकिन ये अनुपात क्या है, प्रॉपर समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। उसे आज हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास, 2 एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल है कि आपके पास एक बुक का मूल्य कितना, एक किताब का मूल्य का मूल्य मूल्य कितना है इसका, चलो यहाँ पे लिख ही देते अच्छी तरीके से। का मूल्य, एक किताब का मूल्य कितना मान लो आप, 10 रुपए, ठीक है। 100 रुपए कितना मान लिया आपने, एक किताब का मूल्य मान लिया 100 रुपए। अब वहीं पर हम बात करते हैं कि अभी की बात करते हैं कि बैग, एक बैग का मूल्य, एक बैग का मूल्य कितना माना आपने, एक बैग का मूल्य मान लिया अब की बार आपने 1000 रुपए, ठीक है। क्या मान लिया हमने, 1000 रुपए। तो आपको क्या बताना है, इनका अंतर, अंतर सॉरी क्या कर रहे हो आप इनमें, तुलना। तुलना क्या, आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जैसे कि अगर आपको ये बताना है कि जो बैग का मूल्य किताब के मूल्य कितना गुना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, जो बैग का मूल्य किताब के मूल्य कितना गुना है। जैसे बोल देते हैं ना कि आपकी उम्र आपके पिता की उम्र से 2 गुनी कम है, ठीक है। बोलते हैं कि आप के पिता आपसे 4 गुनी उम्र के ज्यादा, ठीक है। चलो उसे भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इधर देखो, आपका एक बैग का मूल्य कितना था, ये रहा। और किताब का मूल्य कितना था, सॉरी, किताब का मूल्य था 10 रुपए, ठीक है। किताब का मूल्य था 10 रुपए और बैग का मूल्य 100 रुपए। बैग का मूल्य 100 रुपए, किताब का मूल्य कौन सा है, 10 रुपए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी, ये इसको ही बोलते हैं आप अनुपात। क्या बोलोगे इसको आप, अनुपात। और जब 10 से आप भाग करोगे, 10 ही कम 10, 10 दाम 100, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 10 अनुपात के 1, ये आएगा आपका फाइनल का आंसर, ठीक है। ये क्या निकाल दिया आपने, आंसर। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथ के साथ कि आपके एक लड़का है, ठीक है। कोई लड़का है राम, तो मैं बोल रहा हूँ कि राम की आयु, क्या बोला मैंने, राम की आयु कितनी है, राम की आयु है 10 वर्ष, ठीक है। कितनी है राम की आयु, 10 वर्ष। आप बोलना कि उसके पिता की आयु, पिता की, ये तो ये हमने क्या लिया दोनों से, पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष। कितनी है, 40 वर्ष। तो आपको ये बताना कि पिता की आयु पुत्र की आयु के कितनी गुनी है। कैसे बताओगे आप, आपने पिता की आयु को यहाँ पर रखा और पुत्र की आयु को इसके बटे में रखा, ठीक है। ये वाली कंडीशन, ये इसको क्या बोलोगे आप, अनुपात, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम अनुपात। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, तुलना कैसे कर रहे हो, अंतर कैसे निकाल रहे हो आप, बटे में रखकर क्या निकाल रहे हो, अंतर। अब देखो 10 ही कम 10, 10 चौक 40, तो इनका अनुपात आ गया 4.1, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कितना है आपका, यहाँ से आंसर आया 4, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 4 गुनी है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटिव तो ये है, ये क्या है, अनुपात, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे ये क्वेश्चन है, इसे आप दूसरी कंडीशन से भी सोल्व कर सकते हो। सोल्व दूसरी कंडीशन से कैसे करोगे, उसको देखो ध्यान से। देखो ये तो सब कुछ आपको पता लग गया कि अनुपात कितना है, ये इसे बोलते हैं अनुपात। अब दूसरी बात देखो, ये क्वेश्चन है कि एक किताब का मूल्य 10 रुपए और एक बैग का मूल्य 100 रुपए। आपको क्या बताना है, अंतर बताना, अंतर। तो अंतर कितना, अंतर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 इसका मूल्य माइनस इसका मूल्य, ठीक, कितना आ गया, 90 रुपए। तो आप ये बोलोगे कि किताब के मूल्य से 90 रुपए ज्यादा है बैग का मूल्य। बोलोगे ना आपकी किताब का मूल्य से 90 रुपए ज्यादा है बैग का मूल्य, ठीक है। लेकिन इसको आप अनुपात नहीं बोलो, क्या नहीं बोलोगे इसको आप, अनुपात नहीं बोलोगे। अनुपात सिंपली वहीं पर करना आपको, जहाँ पर क्या करते हो आप भाग। अगर आपने इस प्रकार से अनुपात किया 10 दाम 100, ठीक है। तो आपको ये बात पता लगेगी कि इस किताब की कितने गुने, 10 गुने। तो ये जो कंडीशन होगी ये वाली, ठीक है। इसको आप बोल दोगे अनुपात। क्या बोल दोगे आप इसको, अनुपात। और एक चीज और बता दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि 2:3, ये तो होगा प्रथम पद, ये होगा दूसरा पद, ठीक है। ये कौन सा होगा, प्रथम पद, ये होगा दूसरा पद, ठीक है। अब इसके साथ आप अनुपात पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो, बेहतरीन। आपका अनुपात सारा ही तो क्लियर हो चुका है। नंबर फर्स्ट, इन्होंने बोला 3 का 4 से अनुपात, यानी कि 3 का 4 से अनुपात, 3 का 4 से अनुपात, 3 का 4 से अनुपात, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो आप या ऐसे लिख लो, क्योंकि बात एक ही है। मैंने बताया कि अनुपात लिखना तरीका है, तो पहले का आंसर आ गया आपका ये,
दूसरे में 5 का 3 से अनुपात, दूसरे का आंसर क्या होगा आपका कि 5 का 3 से अनुपात, ठीक है। ये क्या है अनुपात, चाहे इसे आप 5 बटे के 3 ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट, इसमें आपको दिया कि 2 का 7 से अनुपात है, 2 का 7 से अनुपात लिख लिया, 2 का 7 से, या फिर आपको 7 सॉरी आप इसको लिख सकते हो 2 बटे के 7, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कर लिया, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो 4 का आपको वही यहाँ पर कोई संख्या बतानी और इधर अनुपात दे रखा 4 और 7। ये तो होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद। पहला पद कितने दे रखा 4, दूसरा पद कितना होगा 7, ठीक है। क्योंकि आप देखो इसे 5 और 3 का अनुपात कितना दे दिया आपको, 5 और 3 का अनुपात कैसे लिखोगे आप, 5 और 3, और 2 और 7 है कैसे लिखोगे आप, 2 और 7। इसी प्रकार 3 का और 4 का अनुपात। देखो आपको इस क्वेश्चन में कौन सा था, ये वाला। ये 4 तो इधर रखा, लेकिन ये 7 इधर ना, तो ये 7 यहाँ पर हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यानी कि पहला पद आगे दूसरा पद पीछे, पहला पद आगे दूसरा पद पीछे, ठीक है। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो कि अनुपात के रूप में व्यक्त की जाए, क्या करना आपको, अनुपात के रूप में व्यक्त। अब ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल कैसे आ गया, आपको किसी भी चीज को अनुपात में बदल रहे हो ना, किसमें बदल रहे हो, अनुपात, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर किसी भी चीज को आप अनुपात में बदलते हो तो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेम यूनिट। ये सेम यूनिट क्या होता है, देखो सेम यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास नंबर है तो नंबर होना चाहिए, अगर किलो में है तो किलो में, और ग्राम में तो ग्राम में, मीटर में तो मीटर में, ठीक है। पर्सनली क्या होना चाहिए, सेम यूनिट। जैसे पहला क्वेश्चन क्या रखा, 2 किलो 500 ग्राम, क्या बदलना इसको, आपको बदलना ग्राम में, ठीक है। सॉरी, इसमें बदलना अनुपात में, 2 किलो का 500 ग्राम, क्या 500 ग्राम, ठीक है। आपको क्या करो, चाहे तो आप इसे ग्राम में बदल लो, चाहे किलो में बदल लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 किलो ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। इसी प्रकार 2 किलो में कितने होंगे, 2000 ग्राम, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, 2 किलो में होंगे 2000 ग्राम। यानी कि 2 किलो के यहाँ पर हम लिख सकते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2000 ग्राम लिख लिया का 500 ग्राम, ठीक है। देखो अब यूनिट सेम हो गए नहीं, इसके भी ग्राम और इसके ग्राम। आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर अनुपात में बदले तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि क्या होना चाहिए, यूनिट इकाई होनी चाहिए आपकी सेम। आप देखो इन दोनों का अनुपात ले लो, पहला आगे यानी कि 2000 अनुपात में ये वाला, बटे में लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो चाहे तो इसे आप यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, ये के साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। दूसरे में क्या दिया कि 5 और 12 का, ठीक है। किसका बदलना, 5 का और 12 का अनुपात, 5 का और 12 का अनुपात, ठीक है, लिख दिया। अब तीसरे में 13 का 75 से अनुपात, यानी कि 13 का किसके साथ करना, 75। इसमें 108 125 साथ, इसमें क्या करना, 108 का किसके साथ करना, 125 का, ठीक है। इन्हें आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहो, ठीक है। 5 का और 12 का, पहले का इसका हो गया 5, 12 का इसका हो गया 13 अनुपात 75, और इसका हो गया 108 अनुपात के 125, ठीक है। अब हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इस आगे क्वेश्चन सोल्व करो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, इसमें आपको चित्र दे रखा है, ठीक है। आपको क्या बताना था, अनुपात। देखो विषय दे रखा है आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कला। और रमेश, कोई लड़का रमेश है, उसके हिंदी में अंक है 60, और अंग्रेजी में 53, गणित में 75, विज्ञान में 48, ठीक है। ऐसे सीमा है, सीमा के भी ये सारे क्या है, अंक। आपको दोनों क्या बताना, अनुपात। तो अनुपात क्या करोगे आप, सबसे पहले पहला पद, पहला कौन सा 60, और फिर सीमा के अंक, दोनों क्या बता दें आपने, अनुपात। इसी प्रकार अंग्रेजी में रमेश के कितना है 53, और सीमा कितना है 65, आपने दोनों का क्या बता दिया, अनुपात। इसी प्रकार गणित में अंक आए 75 और 62, और देखो विज्ञान में आए 48 और 55, ये आपने बता दिया इनका अनुपात। इसका आप खुद बता दो कला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा आपको कि आयताकार खेत की लंबाई, कोई खेत है आपके पास आयताकार, आयताकार क्या होता है, जिसके आमने सामने मुझे बराबर हो, ठीक है। तो आयताकार खेत की लंबाई कितनी देखते हो, 29 मीटर लिख लो आपने यहाँ पर 29 मीटर, ठीक है। आप और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी रखी 25 मीटर। खेत की लंबाई तो है इतनी और चौड़ाई है 25 मीटर। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या बताना आपको, अनुपात। अनुपात का मतलब दोनों के बीच में क्या लगा, तो ये साइन यही तो होता है अनुपात का, ये आप पढ़ चुके।
तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इतना बाहर बाहर था कुछ भी नहीं है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में अनुपात दे रखे, इसका पूर्व पद और उत्तर पद बताना है, ठीक है। ये हम पढ़ गए पीछे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है कि पहला पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। देखो पहला पद कौन सा दिख रहा है आपको 7, तो कितना है पूर्व पद 7, और उत्तर पद का मतलब कौन सा, दूसरा पद कितना है 8, ठीक है। इसी प्रकार पूर्व पद कितना है यहाँ पर 13, और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद कितना 21, पहला पद कितना 73 और दूसरा पद कितना 85, ठीक है। सिंपली अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि 3 अंक रेस हो गए 10, ठीक है। मैं पूछता हूँ इसमें प्रथम पद कौन सा, तो ये क्या है प्रथम पद, ये कौन सा है द्वितीय पद, द्वितीय पद। अब देखो अगर आपने यहाँ पर ध्यान समझ लो सारा ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम पूर्व पद, क्या बोल रहे हो इसका आप, पूर्व पद। और इसको बोलोगे आप उत्तर पद, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको ही उत्तर पद। तो पूर्व पद बोलो, द्वितीय पद बोलो, पूर्व पद बोलो या प्रथम पद बोलो, बात एक ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अनुपातों का व्युत्क्रम लिखिए। क्या करना है आपको, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करके लिखना। उल्टा कैसे लिखोगे आप, 3 अनुपात 14 को आप 14 अनुपात के 3 लिख लो, 14 अनुपात के 3। इस प्रकार 15 अनुपात 17 को 17 अनुपात के 15 लिख लो आप, 17 अनुपात के 15। इसी प्रकार 25 अनुपात के, इसे आप खुद से कर लेना, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम पद वह द्वितीय पद बताइए। क्या बताना आपको, प्रथम पद और द्वितीय पद, दो चीज बतानी, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद क्या होता है, देखो ये वाला मैंने आपको भी बताया कि ये क्या होगा प्रथम पद, इसका क्या बोलेगा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है इसमें 3 और ये 7, ये क्या है द्वितीय पद, क्या है ये द्वितीय पद। इसी प्रकार से ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय, प्रथम और ये द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपकी कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपका डाउट इससे आने वाली आगे की वीडियो में सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो हमने चैप्टर 11 और 10 ये सारे कंप्लीट कर रखे हैं, उनका भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।